प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आप यहां पढ़ते हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 की हिंदी बहुत ही सरल और रोचक ढंग से। तो आज हम इसी क्रम में लेकर आए हैं कक्षा 12 की काव्यखंड से पाठ गीत 3। गीत 3 शीर्षक जो है यह महादेवी वर्मा जी की रचना सांद गीत काव्य संग्रह से लिया गया है। तो गीत 3 जो है यह आज इस पाठ का तीसरा भाग है। इस पाठ में 3 गीत दिए थे, गीत शीर्षक से 3 इसमें भाग थे, गीत 1, गीत 2 और गीत 3। तो आज हम लोग गीत 3 को पढ़ेंगे। इसके पहले गीत प्रथम और द्वितीय गीत जो है हम पढ़ा चुके हैं। आप उनकी वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। और आज हम बात करेंगे गीत 3 की। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, लेकिन पाठ को पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध हो सके और आप उनसे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ का जो पहला पद है उसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ भाषा किस प्रकार की प्रयोग की गई है। तो हम देख रहे हैं शुद्ध खड़ी बोली का यहाँ प्रयोग किया गया है। और हम बात करें अगर छंद की, तो इस पूरे ही पाठ में गीत प्रथम हो या द्वितीय हो या तृतीय गीत आज हम पढ़ रहे हैं, इनमें किसी में भी कोई छंद का बंधन नहीं है, अर्थात ये सारे ही पद जो हैं छंद मुक्त हैं। तो और बाकी बातें जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका भाव समझने का प्रयास करते हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने क्या कहा है, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं अर्थात कौन, तो महादेवी वर्मा जी कवित्री हैं। तो महादेवी वर्मा जी स्वयं को संबोधित करती हैं, स्वयं के लिए कहती हैं कि मैं कौन हूँ। अपने जीवन की तुलना किससे कर रही हैं, नीर भरी दुख की बदली। तो महादेवी वर्मा जी ने कहा कि मैं कौन हूँ, नीर भरी दुख की बदली हूँ। तो बादल जानते हैं आप कैसा होता है, ऐसा बादल जो नीर से भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारा जल भरा हुआ है और जो जल के कारण से चारों तरफ घिर आया है, घटाओं से आसपास जो है घटाएं घिर आई हैं, जो अब उड़ नहीं पा रहा है और वो बरसने वाला है। ऐसा नीर से भरा हुआ बादल जैसे होता है, वैसे ही महादेवी वर्मा जी अपना संबंध दिखाती हैं बादल से कि जैसा नीर भरा हुआ बादल होता है वैसा ही हमारा जीवन है, वैसा ही मेरा भी जीवन है। तो मैं नीर भरी हुई दुख की बदली हूँ। तो आप समझना यहाँ पर है। तो महादेवी वर्मा जी ने क्या कहा कि जैसे बादल में नीर भरा है वैसे मैं भी एक बदली हूँ, लेकिन बदली कैसी हूँ, मेरे जीवन में नीर के स्थान पे क्या भरा है, दुख भरा है, दुख की बदली। तो मैं नीर भरी हुई दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरे जीवन में दुख ही दुख भरा हुआ है। अर्थात वह अपने प्रिय, अपने लक्ष्य, अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उससे विरह की अवस्था में बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत दुखी हैं। उस दुख को कहती हैं कि वो मेरे जीवन का जो दुख है उसी प्रकार है जैसे नीर से भरा हुआ बादल वह स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, उड़ नहीं पाता है और वह अंत में बरस ही जाता है, उसकी परिणति बरसना होती है। तो ऐसा ही हमारा जीवन जो है वह दुखों से घिरा हुआ है, दुखों से बोझिल हो गया है। और फिर कहा स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। अब स्पंदन क्या होता है, स्पंदन का मतलब होता है गतिशीलता, क्योंकि परीक्षाओं में जो पाठ में कुछ शब्द दिए होते हैं, कुछ शब्दों का भी अर्थ परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आपको शब्दों पर भी ध्यान देना है कि शब्द का अर्थ क्या आ रहा है। तो स्पंदन होना, गतिशीलता होना, कंपन होना। तो यहाँ कहा गया है स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन हो रहा, जो बादल हैं जब उड़ते हैं तो उनमें गतिशीलता होती है, कंपन होता है। तो स्पंदन में क्या होता है, निस्पंद बसा। अब यहाँ कह रहे हैं कि बादलों के स्पंदन में निस्पंद बसा होता है। निस्पंद का मतलब क्या होता है, कंपन का ना होना। तो जब बादल जो हैं जल से बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाते हैं तो उनमें स्थायित्व आ जाता है, तो वो आगे ज़्यादा
बढ़ नहीं पाते हैं, बल्कि वहीं कहीं रुक करके स्थिर होकर के बरस जाते हैं। तो ऐसे ही महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे जीवन में भी बादलों के समान ही जो है दुख भरा हुआ है। जैसे बादल में पानी भरा है, वैसे मेरे जीवन में बहुत सारा दुख भरा है और वियोग की अवस्था में है, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हैं, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाई हैं, इसलिए वो परमात्मा से विरह की अवस्था में बहुत व्याकुल होती हैं, दुखी होती हैं। और कहती हैं कि जैसे बादल जो है वह बोझ से, जल के बोझ से वह कैसा हो जाता है, निस्पंदन उसमें आ जाता है, वह गतिहीन हो जाता है, वह कहीं बरसने लगता है। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में भी इतना ज़्यादा दुख भरा हुआ है कि मेरे जीवन ने भी स्थायित्व ग्रहण कर लिया है, मेरे जीवन में भी दुख जो है उसने स्थायित्व ग्रहण कर लिया है, अर्थात मैं हमेशा ही दुखी रहती हूँ। किस कारण से? क्योंकि मेरा जीवन बिल्कुल बादल के समान है। अपने जीवन की तुलना बिल्कुल बादल से की कि मेरा जीवन क्या है, बादल है। और फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है, क्रंदन में आहत विश्वासा। और आप जानते हैं जब क्रंदन करना अर्थात ध्वनि करना, रोना, विलाप करना, विलखना, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि बादल का क्रंदन क्या होता है। तो बादल कैसे क्रंदन करते? तो बादलों का जो गरजना है वो बादलों का क्रंदन है। अब बादल जो जब बोझिल हो जाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, वर्षा होने वाली होती है तो बादल गरजते हुए हैं। तो यहाँ कहा गया जब बादल क्रंदन करते हैं तो क्या होता है, उससे आहत होकर, उससे उसकी आवाज़ को सुनकर क्या होता है, ये जो विश्व है यह आहत होकर हंसता है, प्रसन्नचित्त होता है, आनंदित होता है। अर्थात जब बादल बरसने वाले होते हैं तो पृथ्वी के जो लोग हैं, हम सब लोग जो हैं वो हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। जो वर्षा होगी और वर्षा होने से हमारी फसलें अर्थात हमारे यहाँ जो जल की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरा जीवन भी बस वैसे ही बोझ से, दुख के बोझ से, वियोग की अवस्था में, परमात्मा से वियोग की अवस्था में जो महादेवी वर्मा जी हैं वो इतना ज़्यादा व्याकुल हैं, वो दुखी होती हैं और उनके जीवन में क्रंदन होता है, वो भी रोती हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तो उनका जो वियोग है, उनके वियोग को, उनकी परमात्मा के प्रति जो आस्था है, उनके लगाव को देख करके यह जो विश्व है वह प्रसन्न होता है। इस प्रकार से उन्होंने हर बात में जो है बादल से अपने जीवन की तुलना की है। और फिर कहा नयनों में दीपक से जलती, और नयनों में दीपक से जलती, इसका मतलब क्या हुआ, पलकों में निझड़ी मछली। अब यहाँ कहा गया जब बादल बरसते हैं तो क्या होता है, निर्झरणी जो हैं, जो नदियां हैं वो मचलने लगती हैं, नदियों में जल का प्रवाह होने लगता है और नयनों में दीपक जल रहे होते हैं, अर्थात आकाश में बिजली चमक रही होती है। जब बरसते हैं, बादल चमकते हैं, गरजते हैं, तो यहाँ वही कहा गया है कि जब मेरे जीवन में भी क्या होता है, मेरे जीवन में भी जब ऐसे ही दुख आता है और मेरे जीवन में क्रंदन होता है तो मेरे क्रंदन को, मेरे दुख को देखकर यह जो विश्व है वह क्या होता है, हंसता है, आनंदित होता है। और पलकों में निझड़ी मछली, उससे ही इस दुख के कारण जो है हमारी पलकों में, हमारी आंखों में जो है निर्झरणी मचलती है, आंखों से जो है आंसू टपकने लगते हैं, आंसू निरंतर गिरते हैं, ऐसे गिरते हैं जैसे वर्षा की बाद जो है जो नदियां हैं वो मचलती हैं, बहने लगती हैं, तो वैसे ही हमारे आंखों से निरंतर जो है आंसू बहने लगते हैं। और नैनों में दीपक से जलते, और फिर क्या होता है, नैनों में दीपक जलते हैं। नैनों में दीपक जलने का मतलब ये हुआ कि हमारे नयनों में पुनः उस अपने ईश्वर को प्राप्त करने की जो आशा है, वह जो प्रकाश है, वह जो ज्योति है, उस आशा के दीपक जो है हमारे आंखों में जलने लगते हैं। हमें उम्मीद होती है कि हम अपने प्रीतम को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कहा गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस पद में जो है रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि महादेवी वर्मा जी अपने परमात्मा से वियुक्त हैं और वियुक्त होकर के वो दुखी होती हैं। तो यहाँ पर हमें वियोग श्रृंगार देखने को मिला है। जैसे कि हमने बात की थी भाषा की, तो शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। और छंद की हम बात कर चुके हैं, छंद जो है इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं है, मुक्त छंद इसमें हमने देखने को मिला है। और शैली जो है इसके पहले पदों में जैसे हमने पढ़ा था, इसकी जो पूर्व के गीत प्रथम और गीत द्वितीय जो पढ़ा था उसके अनुसार इसमें भी जो है वही गीतात्मक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और इस पद में हमें जो अलंकार देखे हैं वो अलंकार में उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ बादलों को ऐसे ही दिखाया जा रहा है जैसे वह बिल्कुल मनुष्य के समान व्यवहार कर रहा हो। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी पद हैं उन सब में सब शक्ति लक्षण प्रयुक्त की गई है। तो अब हम पढ़ते हैं अगले पद को। अगला पद जो है उसमें कहा गया मेरा पग पग संगीत भरा,
श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ में नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। ध्यान से समझना है कि मेरा पग पग संगीत भरा, अर्थात मेरा प्रत्येक कदम जो है वो संगीत से भरा हुआ है। अब यहाँ आपको पहले समझना यह है कि महादेव वर्मा जी ने अपने जीवन की तुलना जो है वो बादलों से की है। तो आपको बादलों के समान समझना कि जैसे बादल होता है वैसे महादेव वर्मा जी किस प्रकार से होती हैं। तो यहाँ कहा कि मेरा पग पग संगीत भरा। अब यहाँ समझना है आपको बादल को। तो बादल का जो जीवन होता है, जो बादल जब आते हैं तो क्या होता है, वो गरजते हैं। तो उनका गरजना जो है वो ऐसे लगता है जैसे वो संगीत बज रहा हो, जैसे उनका गरजना जैसे नगाड़े बज रहे हों, संगीत बज रहे हों। तो वैसे ही महादेव वर्मा जी कहती हैं कि मेरा भी जो जीवन है वो संगीत से भरा हुआ है। वो संगीत क्या है, तो अपनी प्रियतम की, अपने ईश्वर की, ईश्वर ही उनका प्रियतम है, उनका लक्ष्य है। उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो ईश्वर की स्मृतियाँ उनके मस्तिष्क में आती हैं, अर्थात वो ईश्वर के ध्यान में हमेशा लीन रहती हैं। तो वो क्या है, वो उनके लिए जो स्मृतियाँ हैं वह उनके जीवन के लिए संगीत हैं। उसी संगीत में वो हमेशा लीन रहती हैं। और कहते हैं श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और स्वप्न पराग झरता है श्वासों से। जब बादल बरसते हैं तो पृथ्वी पर शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है। वैसे ही जब उनके मन में स्मृतियाँ आती हैं ईश्वर की, तो क्या होता है, वो स्वप्न पराग, अर्थात वो स्मृतियाँ जो हैं उनके जीवन का स्वप्न है, और स्वप्न का पराग जो है उनके जीवन में, स्वप्न की सुगंध जो है, उन स्मृतियों की सुगंध उनके जीवन में बस जाती है। ऐसा महादेव वर्मा जी ने कहा। और फिर आगे दिया हुआ है, नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। तो कहा जैसे बादलों के बरसने के बाद आकाश में निकला इंद्रधनुष जो है वह ऐसा लगता है जैसे वह क्या हो, बादलों का आंचल हो, तथा उसके बाद शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगती है। और वह शीतल मंद सुगंधित वायु जो बहती है वो ऐसे लगती है जैसे वो इसी की छाया में पली हो, छाया में मलय बयार पली। ये जो मलय बयार है, सुगंधित वायु जो है वो ऐसे लगती है जैसे इसकी छाया में पली हो। ठीक उसी प्रकार से प्रियतम की स्मृतियाँ, अर्थात अपने ईश्वर की जो स्मृतियाँ हैं महादेव वर्मा जी के मन में आती हैं, तो वो कहती हैं कि तुम्हारी जो स्मृतियाँ हैं जब वो मेरे मन में आती हैं तो हमारे हृदय में भी, हमारे मन में भी जो है वही मलय बयार बहने लगती है, वही आनंद की अनुभूति होती है। और क्या होता है, शीतल मंद सुगंधित जैसे वायु बहती है वैसे ही हमारा हृदय जो है वो शीतल मंद सुगंधित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इस प्रकार से हमने इस पद के भाव को समझने का प्रयास किया है। तो हमने देखा इसमें भी जो है वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग देखने को मिला है। तो अब पढ़ते हैं अगले पद को। अगले पद में कहा गया कि मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कड़ पर जल कड़ हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। तो यहाँ महादेव वर्मा जी ने कहा कि मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, तो जिस प्रकार से बादल जो है वो क्षितिज भ्रकुटी, क्षितिज समझ रहे हैं ना क्या होता है, क्षितिज अर्थात वो किनारा, वो दूरी जहाँ पर हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश जो है वो पृथ्वी में मिला हुआ सा है। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वो लास्ट का किनारा जो होता है वो क्षितिज कहलाता है। और क्षितिज को यहाँ पर कवियत्री ने क्या कहा है, भ्रकुटी कहा है। भ्रकुटी का मतलब भौवें होता है। तो यहाँ का क्षितिज भ्रकुटी पर, क्षितिज जैसे भ्रकुटी हैं और क्षितिज भ्रकुटी पर क्या है, घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। तो पहले बादलों को समझिए। तो जो बादल हैं जैसे वो क्षितिज पर क्या हो गए, घिरे हुए हैं। तो घिर, तो क्षितिज पर जब घिरे हुए बादल जो जब घिर जाते हैं तो वहाँ का दृश्य जो है वो धूमिल धूमिल सा हो जाता है। तो क्षितिज जो है वो भ्रकुटी है, वो क्षितिज को भ्रकुटी कहा है। और वहाँ जब बादलों का घिरना होता है तो वो दृश्य जो है वहाँ का वो धूमिल सा, धुंधला सा हो जाता है। अब यहाँ आपको समझना है, चिंता का भार बनी अविरल। तो वैसे ही जो है महादेव वर्मा जी ने कहा कि ऐसे ही जब मेरे जीवन में दुख आता है, विरह कारण जो
महादेव वर्मा जी का जीवन है वो विरह और मिलने की जो आतुरता है, मिलने की जो आशा है, उससे महादेव वर्मा जी का जो जीवन है बड़ा दुखमय है। और उस दुख के कारण जो है उनकी भ्रकुटी पर, वो क्षितिज ही भ्रकुटी यहाँ पर समझना आपको, जैसे बादल क्षितिज पर घिराते हैं, धूमिल हो जाते हैं, तो वैसे ही हमारी भ्रकुटी पर, हमारी बहुओं के ऊपर क्या होता है, धूमिलता आ जाती है। हमारी भौवें भी जो हैं, जब उन पर चिंताएं, ये विरह वेदना जब घिरती है तो हमारी जो भौवें हैं वो सिकुड़ सी जाती हैं, धूमिल हो जाती हैं और चिंता का भार बनी अविरल। तो जैसे जल के भार से बादल घिर आते हैं और वो फिर उड़ नहीं पाते हैं, धूमिल हो जाता है वातावरण, वैसे ही जो है हमारी जो भ्रकुटी हैं वह भी धूमिल हो जाती हैं। और अविरल एक शब्द है, अविरल का मतलब निरंतर होता है, तो यहाँ निरंतर जो है वो कैसे हो जाती हैं, हमारी भौवें धूमिल हो जाती हैं। और रज कण पर जल कण हो बरसी, और फिर क्या होता है, तो जो बादल है वो क्या करता है, चलो अब घिर आया है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जल आ गया है, वो उड़ नहीं पा रहा है, उसमें स्थिरता आ गई है और अब वह बरसता है। तो जब बरसता है तो यहाँ का रज कण पर जल कण हो बरसी, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा है, अब वह रज कण पर, धूल की कणों पर क्या करता है, जल कण होकर के पानी की बूंदें, मतलब जल बूंदें बन करके वो बरस जाती है। तो क्या होता है, नवजीवन अंकुर बन निकली। और फिर क्या होता है, जब बरसता है तो नवजीवन अंकुर प्राप्त होता है, इस संसार को आनंद प्राप्त होता है, संसार को नवजीवन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर महादेव वर्मा जी ने वही बात कही है कि रज कण पर जल कण हो बरसी, अर्थात मेरा भी जीवन जो है, अर्थात मैं भी, अर्थात मेरे जीवन में जो ये दुख है, इस दुख से मेरी भौवें जो हैं वो धूमिल हो जाती हैं। और फिर उन दुख के कारण, उस विरह वेदना के कारण मेरे जीवन, मेरी आँखों से भी जो है वैसे ही जलकण की वर्षा होती है, आंसुओं की वर्षा होती है। और आंसुओं की वर्षा होने के बाद क्या होता है, हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है, अर्थात हमारी जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाती हैं और फिर हमें एक नया जीवन अंकुर प्राप्त होता है। इस प्रकार से महादेव वर्मा जी ने अपनी जीवन की तुलना, अपने दुख की तुलना बिल्कुल बादलों से की है। तो यहाँ पर बादल और महादेव वर्मा जी का जो जीवन है उन दोनों में बिल्कुल सामंजस्य दिखाने का प्रयास महादेव वर्मा जी ने किया है। और फिर हम अगले पद को देखते हैं, तो अगले पद की जो पंक्तियां हैं उसमें कहा गया है, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दी जाता जाना, मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली। तो उन्होंने कहा कि पद को न मलिन करता आना, अर्थात जब बादल आकाश में आते हैं तो बादलों के आने से क्या बादलों का जो पथ है, जो आकाश है, क्या वह मलिन हो जाता है। और बादलों पद चिन्ह न दी जाता जाना, और बादलों का जो जाना है, बादलों का बरस जाना है, तो बरस जाने के बाद भी क्या उन बादलों के पद चिन्ह, क्या बादलों के निशान आकाश में रह जाते हैं, क्या बादल मलिन हो जाता है। तो बादलों के आने से और उनके चले जाने से आकाश में कोई मलिनता नहीं रहती, आकाश वैसा ही स्वच्छ और निर्मल बना रहता है। वैसे ही यहाँ कहा कि मेरे भी इस संसार में आने से, मतलब मेरा भी जीवन जो है, मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि जिससे संसार में कोई मलिनता आए, कोई दाग लगे, कोई कलंक मुझ में हो। अर्थात मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि इस संसार में कोई दाग रह जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली। तो जब बादलों के आगमन की हमें सूचना मिलती है, बादल गरजते हैं, तो हमारे जीवन में एक सुख की अनुभूति होती है, सुख की आनंद की सिरहन होती है। तो वैसे ही यहाँ महादेव वर्मा जी ने कहा कि जब मेरे आगम की जग में, अर्थात मेरा जो निष्कलंक जीवन है, इस निष्कलंक जीवन में उस ईश्वर की स्मृतियाँ जब मेरे जीवन में आती हैं तो क्या होता है, तो मेरे जीवन भी सुख की सिरहन होती है, सुख की अनुभूति हमारे हृदय में होती है। इस प्रकार से महादेव वर्मा जी ने अपने जीवन की तुलना बिल्कुल बादलों से की है। तो हम देख रहे हैं कितना सुंदर वर्णन है, किस प्रकार से महादेव वर्मा जी ने अपना कवित्व दिखाने का प्रयास किया है। और फिर आगे देखते हैं कि इसमें कहा गया कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो कहा गया कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। अब पहले आप बादलों के संबंध में समझें कि जो बादल होते हैं उनका क्या कोई स्थित या कोई निश्चित स्थान होता है आकाश में। तो बादलों का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, वो
आज बनते हैं और कहीं उड़ के जाते हैं और बरस जाते हैं, उनका अंत हो जाता है और फिर उनका अस्तित्व नहीं रहता है। तो वैसे ही यहाँ इन्होंने कहा है कि विस्तृत नभ का, इतना विस्तृत नभ है, इतना विस्तारित, इतना बड़ा सा आकाश है, लेकिन इस विस्तृत नभ का कोई भी कोना, कोई भी एक स्थान जो है वह मेरा न कभी अपना होना। तो बादलों का वो अपना नहीं, कोई स्थान, निश्चित स्थान नहीं होता है। तो वैसे ही इतना विशिष्ट संसार जो है उसमें भी जो मेरा जीवन है, मेरा जो आगमन है, उसमें मेरा भी कोई स्थायित्व तो नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है। मैं भी उन्हीं बादलों के समान अस्थिर हूँ और मैं भी यहाँ वहाँ भटकती रहती हूँ। ऐसे अपने जीवन को कहा कि बादलों के समान ही मेरा जीवन भी अस्थिर है। और फिर कहा परिचय इतना, इतिहास यही, मेरा बस परिचय इतना है, मेरी पहचान बस इतनी है, इतिहास यही और मेरा भी इतिहास यही है। तो पहले बादलों को समझते हैं कि बादलों का इतिहास क्या है, बादलों का परिचय क्या है। तो बादल के विषय में इन्होंने कहा उमड़ी कल थी मिट आज चली, अर्थात बादल जो है वो कल उमड़ा था, कहीं बना था और आज कहीं उड़कर गया और फिर वो कहीं जाकर के बरस जाता है। तो बस मेरा भी जीवन बिल्कुल वैसे ही है जैसे बादल का है। मेरा भी, मैंने भी कहीं जन्म लिया था और जन्म लेकर के मैं भी यहाँ वहाँ गई, कुछ भी कर्म किए और उसके बाद में मैं भी संसार से चल पड़ी। तो जन्म और मृत्यु था, जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरा जो जीवन है बस यही मेरा बादलों के समान संसार में जीवन यापन है। कोई मेरा निश्चित स्थान नहीं कि मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, फिर क्या होगा, बस यही मेरा इतिहास है और यही मेरा परिचय है। फिर कहा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, उस पंक्ति को दोबारा रिपीट किया गया है कि मैं बिल्कुल बस नीर भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ। जैसे बादल में नीर भरा हुआ होता है, स्थायित्व हो कि यहाँ वहाँ बरस जाता है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, वैसे ही हमारे जीवन में दुख भरा हुआ है। ईश्वर के प्रति जो उनसे मिलने की आशा है वो भरी हुई है, उसके वियोग में जो उनकी करुणा है, दुख है, वो भरा हुआ है और उससे जो है उनका जीवन स्थायित्व नहीं ले रहा, उनके जीवन में करुणा ने स्थायित्व ले लिया है। इसलिए उनके जीवन से निर्झरणी जो है वो बहती रहती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं और उस प्रिय की मिलन की आस में जो है वो निरंतर रोती रहती हैं और उनका जीवन भी बिल्कुल उन बादलों के समान है जो कहीं उमड़ता है और उसका अंत हो जाता है। अंत में यही उसका परिचय इतिहास होता है। तो महादेव वर्मा जी ने भी कहा कि मेरा भी बस वही परिचय है, मेरा भी इतिहास है कि मैंने जन्म लिया, इतना जीवन मेरा था, उसके बाद मैं मिट गई। इसके अलावा संसार में मैंने ऐसा कोई कर्म भी नहीं किया है कि संसार में कोई कलंक मैं छोड़ जाऊं, अर्थात मुझे याद करके लोग कुछ बुरा भला कहें। जैसे बादल निष्कलंक जब चला जाता है या जब आता है तो वह आकाश जो है बिल्कुल निष्कलंक रहता है, तो वैसे भी मैंने भी अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि संसार में जिससे कोई कलंक लग नहीं पाए। तो मेरे आने से क्या होता है कि संसार में सुख की सिरहन होती है, सुख की आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार से जो है महादेव वर्मा जी ने अपनी जीवन की तुलना बादलों से करके हमें इतना सुंदर जो है इस रचना को पढ़ने का अवसर दिया है। तो हमने देखा यह जो पद था ये महादेव वर्मा जी का जो काव्य संग्रह है शांत गीत, तो शांत गीत से लिया गया था। और इसके अलावा हम बात करते हैं इस पाठ में जो भाषा है, छंद है, उनकी दोबारा एक बार बात कर लेते हैं अंत में, जिससे कि आपकी सब बातें याद रहें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है पूरे ही पाठ में रस जो है वो वियोग श्रृंगार देखने को मिल रहा है, क्योंकि वियोग में अपने प्रिय के विरह में व्याकुल है महादेव वर्मा जी। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भाषा है वो शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकारों की बात करें तो उसमें कई प्रकार के अलंकार प्रयोग किए गए हैं, उसमें अनुप्रास भी है, रूपक भी है, उपमा भी है, मानवीय अलंकार भी है। तो ये प्रमुख कुछ अलंकार थे जो कि इस पद में हमें इस पाठ में देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें छंद की, तो हमने पहले ही बताया कि ये छंद मुक्त पाठ है, कि इसमें कहीं भी छंद नहीं है। शैली की बात करें तो हमने बताया था गीतात्मक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और शब्दशक्ति की बात करें तो पूर्णतः इसमें जो है लक्षणा शब्दशक्ति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। लक्षणा शब्दशक्ति का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आप इसको समझ सकते हैं किस प्रकार से लक्षणा शब्दशक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और अगले वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।